भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। गाइस, ऋत्वी की दादी बीमार है तो अब ऋत्वी को एक काम दे दिया है, जो कि ऋत्वी दिया जलाती है डेली, है ना। अब जल दे के आएगी। धीरे से उतरो, मैं आपके शूज़ ला रही हूँ, पहनो, फिर अपना जल दे के आओ, ठीक है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी एक और नई वीडियो में। तो अभी आपने देखा होगा कि मेरी बेटी पूजा कर रही है, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं मॉर्निंग में उठ के पूजा बच्चों को थोड़ा सा मुझसे अभी नहीं हो पाता है। वैसे मैं करती हूँ पूजा, तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम अपनी बेटी को दे दिया जाए। तो वो पूजा करेगी और पूजा करने से पॉजिटिव वाइब्स आती है, मन एकदम खुश रहता है। तो सबको पूजा पाठ करनी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे मन में कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं आती हैं, सारी पॉजिटिविटी रहती है। कोई किसी भी तरह की बातें करे तो मैं उसको भी, मतलब कि ऐसा होता है कि हम लोग उसको समझाने लगते हैं। एक पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो आप लोग करते होंगे तो आपको पता होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना, पूजा करना बहुत अच्छा होता है, तो अपनी बेटी को भी ये चीज़ कराई जाए। तो वो सुबह जाती है, पूजा करके एक लोटा जल दे के फिर स्कूल जाती है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में और यहाँ मैं कर रही हूँ बेडशीट वगैरह चेंज। तो घर के जो सारे काम होते हैं वो मुझे करना अच्छा लगता है। तो क्या होता है, मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप घर का काम करो तो ऐसे परेशान होकर घर का काम ना करो, तो खुश होकर घर का काम करो। तो क्या होता है कि हमें काम काम भी नहीं लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है। जब हम अपने मन में एक इरिटेशन और एक गुस्सा सा लेके रहते हैं ना, तो हमें काम करना भी बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम है। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं सोचेंगे ना, इरिटेशन नहीं करेंगे या माइंड में ऐसा कुछ नहीं लाएंगे कि ये काम है मुझे करना है। भाई घर के काम है, हमें करने हैं और करनी है, ये डेली का काम है। कोई एक दिन का काम तो है नहीं कि आज कर लिया कल नहीं करना है। तो क्यों ना इसे खुशी खुशी करें। जो जनता है कुछ ऐसा सोचती है कि घर का काम करना ना बहुत बुरा सा मानते हैं। भाई घर का काम करना बुरी बात नहीं है। हमें घर ऑर्गेनाइज करना है, खुद से ऑर्गेनाइज करना है। हम मेड रखते हैं, उसके बाद भी हमें घर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ पे मेड आती है, वो आपकी बेडशीट, आपके कंबल, बच्चों ने जो इधर उधर चीज़ें फैला रखी हैं उन सबको समेटेगी तब आपका काम करेगी। जिसके यहाँ पे मेड है उसको पता होगा कि कैसे काम होता है। मेड का टाइम अगर 10 बजे का है तो उससे पहले हबड़ तबड़ में बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे कि हम सारा सामान संगवा लें। मेड आएगी फिर काम करेगी। या फिर ऐसा होता है कि भाई मेड का तो अपना टाइम रहता है, देखो उसका टाइम फिक्स है, उसे तो आना है करके चले जाना है। लेकिन हमारा टाइम, हमें घर में रह के हमारा मन है, अगर घर वालों को सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, नाश्ता करना, तो सबसे पहले काम होता है हमारा नाश्ते का। अगर हम ऑफ़िस वगैरह जाते हैं तो हमें चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है। लेकिन हम घर में रहते हैं तो 1% चीज़ों को हम अगर मैनेज भी ना करें तो तब भी हो जाता है। लेकिन हमें कहीं बाहर जाना होता है तब भी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती है। तो क्या होता है, जब हम खुद से काम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हम साफ़ सुथरी रखते हैं। अगर किसी दिन आपने देखा होगा आपकी तबीयत ख़राब हो और आप अपने घर को इतना ऑर्गेनाइज़ करके रखते हो, साफ़ सुथरा रखते हो, तो नेक्स्ट डे आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका घर ऑर्गेनाइज़ नहीं है। जो ये काम खुद से करता होगा उसे ज़रूर पता होगा कि घर ऑर्गेनाइज़ रहता है या अनऑर्गेनाइज़ रहता है। क्योंकि जब हम घर में खुद से साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा घर साफ़ सुथरा रहता है। आप खुद से सारा, जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं हम अपने घर की सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई संगवा देते हैं, बेडशीट झाड़ देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। फिर उसके बाद एक अच्छी सी घर में झाड़ू निकाल देते हैं। तो फिर पोछे में कितना टाइम लगता है, थोड़ी सी देर तो लगती है। मेरी बहनें कुछ सोचती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टफ़ काम है पोछा करना, झाड़ू करना, तो खुद छोटा फ़ील करना खुद को। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना छोटा फ़ील मत कराओ। अगर कुछ लेडीज़ हैं ऐसा जो झाड़ू पोछा करने में खुद को बहुत छोटा फ़ील करती हैं, भाई हमारे घर का काम है, हमारी मर्ज़ी है, हमें करना अच्छा लगता है तो हम करते हैं। गाइस, अब मैं आ गई हूँ लॉबी में और यहाँ पे कर रही हूँ मैं बेड वगैरह क्लीन। जो सारे कपड़े वगैरह इधर उधर फैले रहते हैं तो उन्हें संगवा रही हूँ। और ये बेड हमने लॉबी में डाल रखा है, इसके सामने कर्टेन लगा दिए हैं और साइड में वॉल फैन लगवा दिया है। तो ये बना दिया है हमने गेस्ट रूम।
जब कोई गेस्ट आता है तो अब हमें टेंशन नहीं होती इधर फोल्डिंग डालो या उधर फोल्डिंग डालो। बस ये होता है कि कोई आए तो यहाँ पर उनको ओढ़ने के लिए दे दें, और बेड डलाया तो ये टेंशन नहीं है। अब यहाँ रखी है बास्केट, इसमें रखी रहती है मटलों की पजामी वगैरह, तो मैं बस इनको ये जब निकालते हैं तो उलट पुलट हो जाती है, तो बस यही चीज़ें संगवा रही हूँ मैं। लॉबी वाला बेड तो मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। यहाँ की भी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो मटलू क्या है, अब चारों तरफ सारे बेडों पे खुद ही चढ़ जाता है, खुद ही उतर जाता है, तो डर लगता है। अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ तो देखो सबसे पहले चढ़ के बैठ गया है, मुझे बेडशीट भी नहीं बिछाने दे रहा है। अब इसका बहुत देखना रहता है, सोफ़े पर चढ़ के लाइट्स वगैरह ऑन कर लेता है, तो डर रहता है कहीं ना कहीं स्विच में उंगली वगैरह ना डाल दे। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखो फिर से चढ़ गया, इतना शैतान है बहुत ही ज़्यादा। सारा घर समेटने के बाद अब नंबर आता है झाड़ू का, तो मैं ले आई हूँ यहाँ पे झाड़ू। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो अब मैंने अपने रूम को क्लीन कर दिया है, अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते हमारा गीज़र ख़राब हो रहा था, तो यहाँ पे आए थे बिजली वाले भैया ठीक करने गीज़र। तो यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर रखा था, तो वो बोलने लगे क्या बात है, झाड़ू लगाते लगाते भी कैमरा लग रहा है। अब मैं उनको क्या बताती, मैंने क्या कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो बोलने लगे, मेरी मजाक लेने लगे कि अच्छा कि ये चीज़ हो रही है कि क्या कहते हैं, जिसको भी काम वाले की ज़रूरत हो तो वीडियो देखे वो कैसा काम करते हैं, तो वो इस तरह से मजाक करने लगे। फिर मैं कुछ बोली नहीं उनसे, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि व्लॉग क्या होता है, व्लॉगिंग क्या होती है, तो नहीं जानते हैं। क्योंकि मैं कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनसे बोला भी नहीं जाता है और बोल भी नहीं सकते हैं, तो मैं इतना बोलती बोलती नहीं हूँ। वैसे भी फालतू लोग, फालतू कह लो या फिर कुछ इस तरह के मैकेनिक वगैरह जो आते हैं उनसे ज़्यादा नहीं मैं इतना बातचीत करती हूँ, तो मैंने उनको रिप्लाई नहीं करा। तो अब मैं यहाँ मम्मी वाले रूम में आ गई हूँ। तो बहुत अच्छे से मुझे क्या होता है कि मैं मॉर्निंग में ऐसे बहुत जल्दी जल्दी उठ के मैंने झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, ये काम कर लिया, तो ये मुझसे नहीं होता। देखो सामने बिस्किट पड़ा है, बच्चे कहाँ कहाँ तक खाने की चीज़ें भी बेड के नीचे घुसा देते हैं, बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। तो मुझे क्या होता है कि मुझे साफ़ सफाई करना, थोड़ा डीप क्लीनिंग करना, मैं ज़्यादातर डीप क्लीनिंग झाड़ू तो डीप डेली ही करती हूँ, बहुत अच्छे से लगाती हूँ झाड़ू, कूड़ा वगैरह सारा निकल जाए झाड़ू लगाने में। तो उससे क्या होता है कि पोछा लगाने में फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर पोछे में कूड़ा आता रहता है तो फिर पोछा लगाना हमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, बहुत अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, सारा कूड़ा निकाल देती हूँ, उसके बाद पोछा लगाती हूँ। और पोछा मैं लगाती हूँ मॉप वाले से। उससे क्या होता है कि सर्दियों में भी लगा सकते हैं, हाथ में ठंडा पानी नहीं लगता है, बकेट में पानी करो और पोछे को लो, उसी से ही उसी में ही निचड़ जाता है, तो उसी से बहुत अच्छा लग जाता है। उससे एक फ़ायदा और है कि बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, हर जगह बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। किस किस को सफाई पसंद है, कौन कौन अपने घर में खुद से काम करना पसंद करता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि खुद से काम करना अच्छा लगता है या मेड से करवाना अच्छा लगता है, तो कमेंट ज़रूर करना। तो मैं तो भाई खुद से ही करती हूँ सारा काम, मैं मैनेज कर लेती हूँ। मुझे कहीं जाना होता है तब भी मैनेज कर लेती हूँ, आना होता है तब भी मैनेज कर लेती हूँ, कुछ भी हो कर लेती हूँ मैं कहीं जाती हूँ ना तो मॉर्निंग में सुबह उठ के झाड़ू पोछा सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि वापस भी हमें इसी घर में आना होता है, कहीं बाहर तो जाना नहीं होता कि हम छोड़कर ऐसे ही चले जाएं। तो मुझसे घर से नहीं निकला जाता है। अगर मैं कहीं जाती हूँ, कभी कभार की बात ले लो तो नहीं, लेकिन मोस्टली मुझे कहीं जाना होता है तो मैं ज़्यादातर अपने घर की साफ़ सफाई करके ही बाहर जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं साफ़ सफाई करके बाहर नहीं जाऊँगी तो मुझे बहुत, पता नहीं, मेरे मन में यही रहता है आज मेरा काम नहीं हुआ, आज मेरा काम नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, मेरी मॉर्निंग मेरे काम से ही होती है। अगर मैं काम ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ,
बुखार है, पता नहीं क्या है, बहुत अजीब सी मेरी दिनचर्या हो जाती है। तो मेरा नहीं चल पाता है काम के बगैर, क्योंकि मुझे हैबिट हो चुकी है काम करने की। तो मॉर्निंग में उठना, किचन में जाना, नाश्ता बनाना, अपने घर के सारे काम करने, तो मुझे आदत हो चुकी है। अगर मैं एक दिन कहीं चली जाऊँ ना, कहीं भी चली जाऊँ और वहाँ मुझसे कोई काम ना कराए, तो मेरा अजीब सा मेरा शरीर ही अजीब सा हो जाता है। मैं ऐसी हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर वगैरह आ गया हो। जैसे मैं काम करती रहती हूँ, मैं तो एकदम स्वस्थ और मस्त रहती हूँ। तो यहाँ मैंने कर दिया, देखो, विंडो वगैरह की सफाई। और मैंने क्या किया है, दोनों सोफ़ों को आज लॉबी में निकाल दिया, तो अच्छे से ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करी है, पोछा लगाया है अच्छे से। क्योंकि डेली डेली अगर हम ऐसे ही लगाते रहते हैं पोछा, तो अच्छे से नहीं लग पाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और लाइक भी करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा कौन कौन अपने हाथ से अपने घर में काम करना अच्छा लगता है। तो इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। मिलती हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। इसी के साथ बाय।